आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, हिंदूवादी संगठनों के जरिए वो देश में हिंदू राष्ट्र लागू करने की अक्सर शपथ दिलाते हुए नजर आते हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। इनका सबका नेतृत्व करता हुआ सुदर्शन न्यूज़ का जो एडिटर है सुरेश चौहान के, वो अक्सर नजर आता है। अभी हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश चौहान के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया है, जिसके बाद से लगातार सुरेश परेशान नजर आ रहा है और सोशल मीडिया पर हिंदूवादी संगठनों से, हिंदुत्व के अलंबरदारों से मांग करता नजर आ रहा है कि उसका साथ दो, तमाम सनातनी एक हो जाएं, तमाम अपर कास्ट के हिंदू एक हो जाएं, उसका साथ दें। क्योंकि अब उसको लग रहा है कि इस मामले पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से लगातार स्टेटस रिपोर्ट मांग रही है और दिल्ली पुलिस को इस मामले को लेकर लताड़ लगाई गई है, जो एक पुराना मामला है जिसमें नफरत फैलाई गई थी मुसलमानों के खिलाफ और शपथ दिलाई गई थी। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इसमें स्टेटस रिपोर्ट मांगी, तो दिल्ली पुलिस कुछ हरकत में जरूर नजर आई है। लेकिन उसके बावजूद सवाल यह खड़ा होता है कि वो दिल्ली पुलिस जो शिकायत दर्ज होने के बाद, तमाम वीडियोस मौजूद होने के बावजूद सुरेश चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने लगा देती है, क्या वो दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब करने के बाद एक्शन लेगी? क्या इसमें दिल्ली पुलिस के जरिए सतर्कता दिखाई जा रही है, जांच में तेजी लाई जा रही है? तो इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल हम नहीं कर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने दिल्ली पुलिस के ऊपर कई तरह के क्वेश्चन मार्क्स जांच को लेकर के लगा दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि रिपोर्ट पेश करने में भी दिल्ली पुलिस देर कर रही है और क्राइम सीन पर तफ्तीश के लिए, उसको रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस ने जो तारीख तय की है वो भी काफ़ी दूर की है। यानी इस महीने की 3rd वीक में, फरवरी के 3rd वीक में वो डेट तय की गई है। अगर पुलिस इसमें सतर्कता दिखाती, तत्परता दिखाती, इस मामले को जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष रखना चाहती, तो पहले की भी तारीख तय की जा सकती थी। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के जरिए किया गया, जो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 और हफ्ते का वक्त दिल्ली पुलिस को दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में यह एक्सेप्ट किया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। लेकिन जिस तरह से इनके इरादों पर, दिल्ली पुलिस के इरादों नियत पर सवाल खड़े किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं वकीलों के जो जिज्ञासा है, वकीलों का जो शक है, वो कहीं ना कहीं साबित हो रहा है सच। और ये नजर आ रहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले को और ज्यादा लंबा खींचना चाहती है। मामला 2021 का है, आज हम 2023 में दाखिल हो चुके हैं, 1 महीना गुजर चुका है 2023 का भी। लेकिन उसके बावजूद एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई गिरफ्तारी ना होना, कोई एक्शन ना लेना दिल्ली पुलिस के जरिए, और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तब थोड़ी बहुत हरकत नजर आती है दिल्ली पुलिस के महकमे में और यह कहा जा रहा है कि अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि 1 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद किस तरह की रिपोर्ट, किस तरह की जांच? क्योंकि एफआईआर होने के बाद क्या दिल्ली पुलिस सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के बाद हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई थी? इस मामले में कोई तफ्तीश नहीं की गई थी? दिल्ली पुलिस के उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्या इसमें कोई जरूरत महसूस नहीं हुई कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसको जांच के लिए बुलाया जाए, पूछताछ के लिए बुलाया जाए, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, ताकि वो अगर मामला बेलेबल ऑफेंस है तो वो जमानत कराए और मामले को आगे उसकी प्रोसीडिंग हो न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से। अब इस मामले में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ज़रूर फंसती नज़र आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जिस तरह से इसमें पूरी लंबी तारीख दी जा रही है, उसको लेकर भी जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्शन लगाया था और ये कहा था कि इतना लंबा टाइम दिल्ली पुलिस को नहीं दिया जाना चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिसंबर 2021 में दिल्ली के सुदर्शन न्यूज टीवी के संस्थापक सुरेश चौहान के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम को लेकर हेट स्पीच केस में अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ को बताया कि जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है, अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है, इसे पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा गया है और हम कम से कम समय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेंगे। पीठ एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस ने तहसीन पूनावाला मामले में जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। पीठ में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला भी शामिल थे। पीठ ने पहले मामले में जांच में प्रगति के संबंध में दिल्ली पुलिस से सवाल किया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था, एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने का वक्त क्यों लगा? बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस से पूछा गया, जब पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस मौजूद हैं हेट स्पीच को लेकर। तहसीन पूनावाला याचिकाकर्ता थे और उस पर सख्त गाइडलाइंस दी थी और तमाम राज्यों को निर्देश दिया गया था, खासतौर से हुजूमी तशद्दुद यानी लिंचिंग और हेट स्पीच को लेकर। यह कहा गया था तमाम राज्यों से कि इसको लेकर के आपको कानून बनाना चाहिए, लेकिन किसी राज्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया। 2-3 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, तमाम राज्यों ने इस पर कोई कानून अभी तक नहीं बनाया और सुप्रीम कोर्ट भी कह करके खामोश हो जाती है। उसके बाद उस पर यह देखना चाहिए था कि किस तरह से किन किन राज्यों ने उसको लागू किया और आगे भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जब कोई इस तरह का मामला सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती है तो सिर्फ सवालात किए जाते हैं, आगे किस तरह से इसको एक सख्त दिशा निर्देश जारी करके, सख्त ऑर्डर जारी करके कि अगर आपने कानून नहीं बनाया तो वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी और उसके लिए जिम्मेदार ऑफिसरों को पर केस चला गया। अगर इस तरह की चीज़ें होती तो शायद कानून बन गया होता और आज भी इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। अभी हालिया दिनों में 3-4 दिन पहले का ही मामला है, नूह में जिस तरह से गौरक्षकों ने एक मुस्लिम नौजवान की पीट करके हत्या कर दी, उस मामले को भी पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है और एक्सीडेंट बता रही है वीडियो मौजूद होने के बावजूद। तो इसलिए तहसीन पूनावाला मामले में दिशा निर्देश जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तो ये कहा गया कि इतना लंबा वक्त एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को क्यों लगा। आगे ये भी पूछा गया कि 5 महीने बाद आपने एफआईआर दर्ज की, मामला दिसंबर 2021 का था, एफआईआर दर्ज हुई मई में 2022 में। तो ये भी पूछा गया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या कदम उठाया है, आपने कितनी गिरफ्तारियां की हैं, आपने क्या जांच की है। आप एएसजी के बयान पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित करने का फैसला किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने स्थगत पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को कुछ अतिरिक्त पहलुओं को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के हलफनामे के अनुसार उन्होंने आरोपियों की आवाज का सैंपल लेने के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है। सोचिए, मामला 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में था, मंडे को, और आरोपियों का सैंपल लेने की तारीख जो तय की गई है वो 17 मार्च की गई है। शुरू में मैंने आपको बताया था फरवरी, लेकिन ये 17 मार्च है। 17 मार्च को आरोपियों के सैंपल लिए जाएंगे। आज हम 1 फरवरी में खड़े हुए हैं, यानी 1.5 महीने बाद की तारीख तय की गई है। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई सवाल नहीं, कोई किसी तरह की जांच नहीं। तो बड़ा सवाल है। उसके साथ ही फरासत ने कहा कि इसे तेजी से किया जाना चाहिए और इसमें इतना समय नहीं लग सकता। आगे कहा, दूसरी बात, इन लोगों के संबंध में निवारक कदम क्या है, उन्होंने क्या कदम उठाए ताकि इन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा ना दोहराया जाए। बेहलफनामा मांगा जा सकता है। ये 2 बड़े सवाल हैं जो कहे गए याचिकाकर्ता के वकील के जरिए और जायज सवाल है कि आप 1.5 महीने बाद आवाज के सैंपल लेने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा मामला 2021 दिसंबर का है, उसके बाद भी आज भी लगातार सुरेश चौहान के हेट स्पीच के तहत
आरोपी बनता है, रोजाना इस तरह की हरकतें कर रहा है, रोजाना इस तरह के उसके जरिए, अपने चैनल के जरिए भी और सोशल मीडिया के जरिए भी जहर उगलता है और हिंदू राष्ट्र को लेकर के बार बार वो सवाल कर रहा है सोशल मीडिया पर, क्या भारत में रह करके हिंदू राष्ट्र की बात करना कोई अपराध है? तो इसको सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए किस तरह से यह अपराध है, लेकिन उसके बावजूद खुली छूट दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में जिस तरह से 3 हफ्ते का बाद का वक्त दिया गया है, जाहिर सी बात है जब 17 मार्च तय की गई है वॉइस के रिकॉर्डिंग का, 2 साल तकरीबन 1.5 साल बाद इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो सवाल बड़े खड़े होते हैं। और ये सवाल तो खुद सुप्रीम कोर्ट के उन जज साहिबान को करना चाहिए जो कानून के जानकार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वकील के जरिए इस बात को चिन्हित करने के बावजूद कोई इस मामले को लेकर के साफ डायरेक्शन नहीं दी गई कि इतने दिन के अंदर आपको इसमें जांच करनी चाहिए, या हालिया 2-4 दिन के अंदर आप सैंपल लीजिए, वॉइस सैंपल बुलाइए उनको और उनको एफिडेविट के जरिए आप बाध्य कीजिए कि आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंदर में आती है, उसको किस तरह के दिशा निर्देश इन सब चीज़ों को लेकर दिए गए हैं। इसी वजह से कोई एक्शन इन हिंदुत्व के जो अलंबरदार अपने आप को बनते हैं, इनके खिलाफ लेते हुए दिल्ली पुलिस घबरा रही है। शुक्रिया आपका, हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।